एक लॉजिस्टिकल क्वेश्चंस कह सकते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर अब बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग बॉडी के सामने कि किस तरीके से इस टूर्नामेंट को कम से कम समय में पूरा किया जाए। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूटीसी फाइनल भी आने वाला है, उसके अलावा इंडिया इंग्लैंड टूर भी है, इंडिया इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज भी होने वाली है, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी और डिफरेंट हो सकती हैं, कह सकते हैं वहाँ पर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं इस टूर्नामेंट को फिनिश कराने में। तो यहाँ पर उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा, और दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए सवाल ये भी पैदा होता है, क्या धर्मशाला जैसे स्टेडियम को क्या बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे? क्योंकि कल जो रिपोर्ट्स आ रही थी जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि सिर्फ 3 वेन्यूज़ पर कोशिश की जाएगी कि पूरे आईपीएल 2025 का जो बाकी बचा हुआ सीजन है उसको फिनिश कराया जाए। और खासकर उसके बाद कुछ ऐसे रिपोर्ट्स सामने आए जहाँ पर ये कहा गया कि धर्मशाला को छोड़कर बाकी पूरे पैन इंडिया में यहाँ पर आईपीएल टूर्नामेंट को कराया जाएगा जो बचे हुए मैचेस हैं। लेकिन आपके ओपिनियन में सबसे ज़्यादा सही फैसला क्या होगा? क्योंकि जो एक रिपोर्ट कहती है कि अगर यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेडियम्स को पिक किया जाता है, खासकर साउथ इंडिया के, जिससे कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा सभी प्लेयर्स को, सभी फ्रेंचाइजीज को, और अगर डबल हेडर कराया जाता है सभी टीमों के बीच जो भी मुकाबले अभी बचे हुए हैं, क्योंकि 58th मैच खेला ही जा रहा था, तो क्या सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि सिर्फ 3 वेन्यूज़ के साथ अब आगे बढ़ना चाहिए, या फिर धर्मशाला को छोड़कर बाकी सारे वेन्यूज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए बीसीसीआई को? नहीं देखिए अनिमेश, हर टीम के जो भी टीम्स अभी खेल रही हैं, जो 10 टीमें हैं, उनके एक या दो किसी के 3 है, किसी के 2 मैचेस बचे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वेन्यूज़ को आपको यूटिलाइज करना चाहिए। जिस तरह करंट सिचुएशन है, आप चाहें तो टूर्नामेंट को 3 वेन्यूज़ में ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। पहले भी बीसीसीआई ने 3 वेन्यूज़ में आईपीएल ऑर्गेनाइज कराया, स्पेशली 4 वेन्यूज़ में। जब 2022 का एडिशन मुंबई और पुणे में खेला गया था, मुंबई में ऑलरेडी 3 स्टेडियम्स हैं, आप चाहें तो वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। बट अगर मुंबई बीसीसीआई गवर्निंग काउंसिल डिसीजन लेता है कि आईपीएल का फाइनल, अब आईपीएल जो है 3 वेन्यूज़ में कराया जाएगा, तो फॉर मी अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन इट मेक्स मोर सेंस। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, 2-2 मैचेस बचे हैं, आपको इतना ज़्यादा ट्रैवल कराने की इंक्लूशन की ज़रूरत नहीं है। आप तीनों वेन्यूज़ में वहाँ करा सकते हो, क्योंकि हर टीम के 2 या 3 मैचेस रहते हैं, तो आपके पास अगर 1 हफ्ते का भी विंडो होगा, तो टीम्स के पास सफिशिएंट ब्रेक का टाइम होगा। अगर आप ट्रैवल में जाते हो, तो 1 दिन आपका ट्रैवल में वेस्ट हो जाता है। अगर वो अपना बेसिस अपना वहीं आप अपने पर्टिकुलर जगहों पे रखते हो, आपको ट्रैवल टाइम क्रॉप होगा और टीम्स के पास सिचुएशन भी बेटर होगी। और उससे एक एडवांटेज ये भी होगा, जो फॉरेन प्लेयर्स में या जो इंडियन प्लेयर्स में जो करंट सिचुएशन को लेकर डाउट्स हैं, जो पीयर फैक्टर है, क्योंकि आप पीयर फैक्टर को नकार नहीं सकते, बिकॉज जिस तरह का बॉर्डर में सिचुएशन चल रहा है, तो उस चीज से भी रिलैक्सेशन होगा। और क्योंकि टूर्नामेंट के बस आप लिमिटेड मैचेस बचे हैं, पूरा हाफ ऑफ मोर देन हाफ ऑफ मतलब 3/4 टूर्नामेंट से ज्यादा खत्म हो चुका है, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू इन्वॉल्व टू मेनी वेन्यूज। तो मतलब मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकली ये बेटर सेंस है कि आप हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में मैचेस कराइए। आप ज़रूर प्लेऑफ्स के लिए मे बी आप कोलकाता को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज़ कोलकाता बीइंग द चैंपियन लास्ट सीज़न, और इस बार उनके पास आईपीएल फाइनल के होस्टिंग राइट्स थे। तो आप मे बी फाइनल आप डिफरेंट वेन्यूज़ पे जाके डिफरेंट वेन्यू पे करा सकते हैं फाइनल, और आपका जो क्वालिफाइड 2 है। बट बाकी 3 वेन्यूज़ के लिए, बाकी जो बचे हुए मतलब 15 मैचेस होंगे, उसके लिए 3 वेन्यू सफिशिएंट है। 3, और क्योंकि ये 3 वेन्यूज़ वैसे वेन्यू हैं जहाँ पर आईपीएल के मैचेस रेगुलरली हुए हैं, सालों-साल हुए हैं। 3 वेन्यूज़ की टीम्स खेलती भी हैं, और 3 में से 2 टीमें ऑलरेडी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि होम एडवांटेज का कि आप किसी एक टीम को पर्टिकुलरली ज़्यादा होम एडवांटेज मिलता है, वो फैक्टर भी सामने आएगा, तो आप वो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। आप चाहें तो आरसीबी के मैचेस आप बेंगलुरु की जगह हैदराबाद या चेन्नई में करा सकते हैं, तो आपको अगर होम फैक्टर का ऐड करें, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ने वाला है। एंड रिजम्पशन अगर आपको कराना है करंट सिचुएशन, और देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है कि आईपीएल का रिजम्पशन तभी होगा जब कंडीशंस पूरी तरह से ठीक होंगी, गवर्नमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। भले ही हम कितना ही चाहें कि हमें आईपीएल कराना है, आईपीएल होना चाहिए, इट्स अ लॉट ऑफ मनी इनपुट, बट कंट्री कम्स फर्स्ट। अगर गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है, कंडीशन सेफ है, आप आईपीएल करा सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिकॉज जो धर्मशाला में वो हम दोबारा किसी और वेन्यू में देखना नहीं चाहते, बिकॉज अल्टीमेटली क्रिकेट does not stand anywhere in when it comes to people's life, when it comes to country। पास्ट में बिल्कुल, ऐसे क्योंकि कई पंद्रह इंसिडेंट्स। हजार से कई मतलब भारी संख्या में दर्शक वहाँ मौजूद थे, प्लेयर्स वहाँ मौजूद थे, आप नो फ्लाइंग जोन में थे, काफ़ी टफ कंडीशंस के बाद यहाँ पर उनको इवैक्यूएट किया गया, स्पेशल ट्रेन चलाई गई। तो इस तरह की परिस्थितियों से मुझे नहीं लगता कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी या फिर बीसीसीआई भी गुजरना चाहेगा, और इंडियन गवर्नमेंट भी इतने सारे फैंस, क्योंकि वो आम नागरिक हैं, उनकी जान को दांव पर लगाना ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सेंसिटिव सिचुएशन है। भले हम जानते हैं कि काफ़ी सिक्योरिटी है, चीज़ें हमारे फेवर में हैं, फिर भी रिस्क मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं लेना चाहिए और इससे बचना चाहिए।